उत्तराखंड में पिछले 2 दिन से लगातार भारी बारिश है और इस बारिश का असर ये है कि लोगों की जिंदगी अब परेशानी है, क्योंकि अस्त व्यस्त होती स्थितियां नजर आ रही हैं। आलम यह है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का सिलसिला जारी है। हालात का जायजा लेने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जो कंट्रोल रूम बना है वहां पहुंच गए। वहां पर अधिकारियों से प्रदेश में जो स्थिति चल रही है उनसे पूछा, हालचाल लिया। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हैं, उनको अस्पताल में ले गए हैं। इसी प्रकार से चंपावत में एक जगह छत गिर जाने से वहाँ पर जो है एक महिला की उनकी मृत्यु हो गई है और जगह पर सामान्य स्थिति है। अभी हम लोग सभी जगह की स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखें। तो उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट है। लगातार बारिश से पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। क्यों कह रहे हैं हम, आप इन तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर रामनगर की है। उफनाते नाले से कार को रेस्क्यू किया गया है, वो तस्वीरें भी हैं। आप दूसरी तस्वीर में नैनीताल के हालात देखेंगे। मलबा आने से कई गाड़ियां थी जहां की तहां फंसती हुई दिखाई दी, वो कंडीशन आपके सामने है। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। बद्री केदारनाथ हाईवे पर मलबा आया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है मलबे की वजह से, वो भी तस्वीर आपके सामने है। तो बारिश का रेड अलर्ट तो है उत्तराखंड में। सभी जिले की जो पुलिस है, प्रशासन है, अलर्ट पर रहने के उनको निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून की बात करें तो बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। देहरादून के डीएम हैं आर राजेश कुमार, उन्होंने कहा कि नदियों का जल स्तर अगर बढ़ता हुआ देखा जाता है तो जो लोग भी हैं उसके क्षेत्र में या दायरे में आते हैं तो उन लोगों को जो सेफ जगह है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, इसकी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैसेज सबको हमें दिया गया कि लगातार सिचुएशन पे नज़र बनाए रखें। हमारे जो डिज़ास्टर कंट्रोल रूम है 24/7 एक्टिवेटेड है। पुलिस प्रशासन, होमगार्ड, पीआरडी और जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए, बेसिकली जो रेड अलर्ट है उसके लिए हमारे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी टीमों का गठन कर दिया गया है। उन्हीं के साथ साथ पुलिस की टीमों का भी गठन किया गया है। जहां पर बाढ़ चौकियां तैनात हैं वहां पर बाढ़ चौकियों को एक्टिवेट कर दिया है। 24/7 पुलिस कंट्रोल रूम भी सेवा में है, प्लस जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, जो आपदा कंट्रोल रूम है, वो भी अब 24/7 सुचारू रूप से चल रहा है। सेट्स जो हमारे हैं प्लस जो फॉरेस्ट के हैं वो सेट्स भी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में स्थापित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, आप भी समझ रहे होंगे कि उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया और किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, क्या उत्तराखंड में मौसम का इस वक्त का हाल है, ये जानने के लिए हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। जीरो ग्राउंड पर क्या स्थिति है वो हमें समझाएंगे। रवि, ये बताइए, मौसम विभाग से क्या जानकारी मिल रही है और जितने अनुमान की बात की जाए अभी तक तो वो सटीक दिखाई दे रहा है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए अभी भी अगले 24 जो घंटे हैं वो उत्तराखंड पर भारी हो सकते हैं। खासतौर पर जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, इन तमाम जिलों पर अगले 24 घंटे बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में क्योंकि रविवार की सुबह से ही उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद लगातार अभी पूरे स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर 7 स्टेट हाईवे और 5 नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद हैं। चंबा की बात करें वहां पर, और इसके साथ ही अगर जोशीमठ की बात करें तो दोनों जगहों पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुकी है, जिसको खोलने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। इसके साथ ही जो लिंक मार्ग हैं, ग्रामीण मार्ग हैं, वो 100 से अधिक पूरी तरीके से प्रभावित हैं। तो इन 2 दिनों की बारिश ने उत्तराखंड में काफ़ी जगह जो है बहुत नुकसान पहुंचाया है। करीब
ये भी खबर आ रही है कि 5 लोगों की मौत भी बारिश की वजह से हुई है और इसके साथ ही 2 लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से माहौल अभी ठीक नहीं है और जो बारिश हो रही है वो साधारण नहीं है, असाधारण बारिश जो है उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अभी अगले 24 घंटे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की अपील की है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो चारों धामों की यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। कहीं पर भी जो भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उनको वापस भेज दिया गया है। और साथ ही ये भी अपील की है कि जिन लोगों ने चार धाम यात्रा में आने के लिए प्लान बनाया है वो फिलहाल अभी रुक जाएं और जहां पर हैं वहीं पर ठहरे रहें, क्योंकि किसी भी तरीके के हालात उत्तराखंड में बन सकते हैं। तमाम तस्वीरें जो अभी आप दिखा रहे हैं तो यही वो तस्वीरें हैं। हालांकि जो ऊपरी पहाड़ी हिमालय क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी भी हुई है, काफ़ी ठंड भी जो है वो भी उत्तराखंड में देखने को मिल रही है और पूरे प्रदेश में ठंड ने भी अच्छी तौर पर दस्तक दे दी है। लेकिन अभी भी यानी कि जो कल का दिन है, कल का दिन उत्तराखंड पर असाधारण बारिश के लिए है और ऐसे में सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और यात्रा तो बिल्कुल ना करें, बहुत आवश्यक हो तो तभी निकले। आप फिर भी जो है यात्रा करने पर आप लोग परेशानी में जरूर आ सकते हैं। बिल्कुल, बर्फबारी है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो नॉन स्टॉप बारिश है उसने रास्तों का क्या हाल किया वो भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। रवि, जो जानकारी आपने दी उसके लिए आपका शुक्रिया। तो हालात ऐसे हैं उत्तराखंड में, ये तस्वीरों से और ग्राउंड जीरो से हम लगातार आपको बता रहे हैं।